काकू, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जब आपको सच पता चल ही चुका है तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने सही से पूछा था ना कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहती है या बहू, तो जवाब ये है कि सही डॉक्टर और बहू दोनों बनेगी। और अगर देखा जाए तो सही को इस घर की बहू बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही इस घर की बहू है। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो काकू तो सही तो डॉक्टर बन के ही रहेगी। अपने विराट सर को चाटा क्यों मारा? इनकी क्या गलती है? तो सिर्फ अपनी बीवी को उसका सपना पूरा करते हुए देखना चाहते थे ना। इन्होंने किसी का बुरा तो नहीं किया ना। तू तो बीच में बोल ही मत। मैंने तुझे मान लिया, इस घर की बड़ी बहू माना। अपनी बात तुझे मेरा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और तूने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात, फरेब। तुझ जैसी धोखेबाज से मुझे बात भी नहीं करनी है। और तू तो मेरी नजरों में गिर ही गया है विराट। मैं दुनिया के लाख धोखे सह लेती, लेकिन तू मेरी आंखों का तारा, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। तूने मेरे साथ छल किया। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये? काकू, ये तुमने बहुत गलत किया विराट। सही डॉक्टर बने मैं भी चाहती थी, तुम भी चाहते हो, तो फिर उस फेरे के वक्त तुमने झूठ क्यों बोला? उस वक्त सब कुछ सही सही बोल देना चाहिए था ना गोरो। झूठ की उम्र कम होती है बेटा, लेकिन वो अपने पीछे उम्र भर का मातम छोड़ जाता है। कहते हैं ना, एक झूठ करने के बाद उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुमने वही किया, एक झूठ बोल दिया और बाद में उसको छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलते रहे। आज तुमने सिर्फ वही नहीं कही नहीं, हम सब की भावनाओं को चोट पहुंचाई। आई, मेरा यकीन कीजिए, सही को पता भी नहीं था कि मैं काकू को क्या जवाब देने वाला हूं। फेरों के वक्त वो जवाब मैंने खुद से दिया था। जब से मैंने झूठ बोला है तब से सही कितनी बेचैन है मैं नहीं बता सकता हूं आपको। वो हर रोज मुझे ये कहती थी कि विराट सर प्लीज जाके काकू को सबको सच बता दो, और आज आखिर सच बता ही दिया। बड़ी मामी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सई ने बस बेस्ट बहू होने का मुखौटा पहना हुआ है, और जल्दी ये खुद ही वो मुखौटा उतार के सबके दिल से भी उतर जाएगी। मैंने कोई मुखौटा नहीं पहना है बाकी दीदी। मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चे दिल से किया है, पर मैं अपने करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। डॉक्टर बनना मेरा और मेरे आबा का सपना था, और इस सपने के इतना करीब आकर अब मैं पीछे नहीं हट सकती काकू। काकू, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप अगर चाहती हैं तो मुझे और मार लीजिए, आप ही का बच्चा हूं। मेरा यकीन कीजिए, आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन दिल तो दुखा ही दिया ना विराट। क्यों किया तूने ऐसा? बच्चे झूठ कब बोलते हैं काकू? जब उन्हें लगता है कि सच बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सच ना तो सुना जाएगा, ना समझा जाएगा, ना उस सच का मान रखा जाएगा। और मैं जानता था कि मेरे इस एक सच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए काकू मैं झूठ बोला था। और तुझे क्या लगता है ऐसा करने से सब सही हो गया? एक बात याद रखना विराट, झूठ के बुनियाद पर बने रिश्ते की उम्र उतनी ही होती है जितने की एक रेत की महल की। मानता हूं, लेकिन काकू क्या बड़े बच्चों से हमेशा सच ही बोलते? क्या बड़े
बच्चों को उनकी भलाई के लिए, कोई बात समझाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं? विराट, बाहर मत जा, बाहर भूत है। विराट, जल्दी खाना खा ले वरना चुड़ैल तुझे खा जाएगी। विराट, जल्दी सो जा वरना वो बूढ़ा बाबा आ जाएगा। याद है काकू, आप ही मुझे बोलती थी ना ये सब कुछ? मेरी भलाई के लिए, मुझे समझाने के लिए आप मुझसे झूठ बोलती थी ना काकू। ये झूठ भी वैसा ही था, सबकी भलाई के लिए था, मेरे रिश्ते को बचाने के लिए था काकू। किससे बचाना चाह रहा था तू रिश्ता? टूटने से। काकू, उस दिन मैंने जो भी झूठ बोला वो सही और मेरे रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोला था, और सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं, यहां पर खड़े सभी के दिलों को टूटने से बचाने के लिए बोला। काकू, सब उस दिन कितना खुश थे, और मेरे उस एक झूठ की वजह से सबकी खुशी बर्बाद होने से बच गई काकू। अब क्या पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोचना या पूरे परिवार को एक करने के बारे में सोचना क्या कोई जुर्म है? अब तू परिवार को एक करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देगा और फिर ऐसे सफाई देगा जैसे अभी दे रहा है? काकू, अगर आप सवाल ही नहीं पूछती तो झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब है तेरा? आपने सही के सामने शर्त रखी थी, बिल्कुल आर या पार वाला हिसाब कर दिया था आपने, और जितनी हर्ट आप मेरे झूठ से हुई है उससे कहीं ज्यादा हर्ट मैं आपके सवाल से हुआ था, और सही भी। इस बेचारी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे 7वें फेरे से पहले आप ऐसा कोई सवाल पूछ भी सकती हैं। दरअसल काकू, वो सवाल नहीं था, वो ब्लैकमेल था। वो सवाल पूछकर मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया? अगर वो ब्लैकमेल नहीं था तो और क्या था काकू? काकू, आप मुझे मेरी मैरिड लाइफ और करियर में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कैसे कह सकती है? ये तो वही बात हुई ना जैसे आपने हवा और पानी में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कह दिया। दोनों के बगैर ही जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। मैं डॉक्टर बनके अपने आबा का आखिरी सपना पूरा करना चाहती हूँ काकू, और मैं जानबूझकर उनका ही सपना अधूरा कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे आबा अब इस दुनिया में नहीं है। अब तेरे लिए तेरा पति और उसका परिवार ही सब कुछ है। तेरे पति से शादी करना, प्यार निभाना, ये तेरा सपना नहीं था? ये तेरी ख्वाहिश नहीं थी? विराट सर, मेरा सपना या ख्वाहिश नहीं है काकू, ये मेरी हकीकत है। डॉक्टर या बहू, ये शर्त रखकर आपने मुझे टुकड़ों में कर दिया कि मैं अपने आप को 2 हिस्सों में काट दूं। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी, ना डॉक्टर रहेगी और ना आपकी बहू। सही, प्लीज दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।